सब इधर ध्यान देंगे बच्चों लोग। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये अपन आज सीखने वाले हैं। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर रहेगा तो आप लोगों को पार्टनर का कैपिटल प्रोपोर्शनेट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर रखने बोलेगा तो आपको कैसे मेंटेन करना है। और जब पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेटली हम लोग रखते हैं तो जो भी एक्सेस या शॉर्ट कैपिटल होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है वो अपने को यहां पर सीखना है। ठीक, तो एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो फॉर एग्जांपल हमारे फर्म में ए और बी दो पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2 का। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? अगर 1/6 के लिए आ रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? एबीसी का क्या हो जाएगा? 3:2:1 इनका क्या होने वाला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अभी सपोज 1/6 के लिए अगर ये पार्टनर आ रहा है और ये कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख रुपए। कितना लेके आ रहा है? 2 लाख। तो अगर ये 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है और क्वेश्चन में अगर बोलता है कि पार्टनर का कैपिटल अब प्रोपोर्शनेट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे बोलेगा करण है नया पार्टनर तो ऑन द बेसिस ऑफ करण बोलेगा, तो करण कौन हो गया हमारा? नया पार्टनर। या ऑन द बेसिस ऑफ सी बोलेगा तो कौन हो गया नया पार्टनर हमारा? सी। ठीक है, तो अब यहां पर पार्टनर का कैपिटल प्रोपोर्शनेट कितना रहेगा? तो यहां पर रहेगा बेटा 2 बैलेंस करके ये 1 पार्ट के लिए कितना ला के दे रहा है आपको? 2 लाख रुपए। तो ए का, सी का कितना रहेगा? अच्छा, बी का कितना रहेगा? 4 लाख। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एक रोटी की कीमत 2 लाख है तो 2 रोटी की कितनी हो जाएगी? और 3 रोटी की 6 लाख। आ रहा है क्या समझ में? तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ये इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट रहेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें रहेगा? अब जो भी एक्सेस या शॉर्ट कैपिटल होगा क्या करेंगे उन लोग? कैश में लाएंगे या कैश में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए का क्रेडिट साइड का टोटल किया तो यहां पर आ रहा था 8 लाख रुपए और इधर था आपका मान लो 3 लाख रुपए। डेबिट साइड का टोटल कितना था? 8 लाख माइनस 3 लाख कितना होगा? 5 लाख। तो अब उसका फर्म में कैपिटल है कितना? अभी 5 लाख, लेकिन मेंटेन कितना करना है? 6 लाख करना है। तो ज्यादा कैपिटल अगर मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको कैश लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कैश। तो बैलेंसिंग फिगर, कौन सा फिगर? बैलेंसिंग फिगर को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ऊपर वाले का है, ये पुराना है ना, ये वाला जो है ना, ये जो ये लगा हुआ था ये इधर का है, बड़े हॉल का है। ठीक, दोनों बड़े हॉल लाइन, पीछे का लाइन ये भी तो पुराना। हाँ, तो ये अभी जो लाइए इसका ये, हाँ पकड़ इसको, ढक्कन अलग चेंज कर दो। इसको एक काम करते हैं, क्लास के बाद चेक करते हैं। ले जा, ये क्या क्लास लेने दे, उसके बाद देखते हैं। चालू है? हाँ अभी देखते हैं ना, अभी रख, क्लास के बाद एक बार देख लेते हैं, रेगुलर लगेगा मेरे को। ठीक है बच्चों लोग, अभी इधर ध्यान देंगे, सबको ही बातें नहीं करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे। तो अभी इधर समझो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये 9 लाख रुपए आ रहा है क्या? और ये कितना है? तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाय कैश बैंक। क्या लिखेंगे हम लोग? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? ठीक है, अभी समझो बी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। किसका कर रहा हूं मैं? बी का कैलकुलेशन किया तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है यहां पर 6 लाख और यहां का टोटल आ रहा है आपका सपोज 1 लाख। कितना आ रहा है? तो 6 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फर्म में 5 लाख रुपए बी का लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? डेबिट साइड का कितना है? तो कितना कैपिटल लगा हुआ है? 5 लाख। मेंटेन कितना करना है? तो कितना ज्यादा है? क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? टू बैंक। क्या करेंगे? तो ए का कैपिटल शॉर्ट था तो वो कैश ला के दिया,
बी का एक्सेस कैपिटल था तो अपन ने क्या कर दिया उसको पेमेंट। तो ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ। समझ में आए क्या? पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले क्या निकालेंगे? आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल कर देंगे। क्या कर देंगे नूतन सर? नहीं, ऊपर ही लेंगे आज वो, ठीक है। अच्छा, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेटली अगर पार्टनर का कैपिटल रखेंगे तो वेरी सिंपल है कि अगर वो 1 रोटी की कीमत कितना है आपका 2 लाख, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो 3 के प्रोपोर्शन में कितना हो जाएगा? तो इतना प्रोपोर्शनेटली उनका कैपिटल फर्म में रहेगा। आप बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो जो भी एक्सेस या शॉर्ट कैपिटल होगा उसको क्या करेंगे? वो लोग कैश में लाएंगे या कैश में लेके जाएंगे। तो आपको क्या करना है? क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है, जिधर शॉर्ट आ रहा है उधर लिख देना है और टू कैश आप बाय कैश लिख के आपको खत्म कर देना है। आया समझ में? सी में कुछ करने की जरूरत नया पार्टनर है, जितना कैपिटल लगा हुआ है, सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आया क्या समझ में? अच्छा, सपोज अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि पार्टनर का कैपिटल आपको प्रोपोर्शनेट रखना है और जो भी एक्सेस या शॉर्ट कैपिटल होगा उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कहां करना है? तो यहां पर कैश की जगह क्या करने वाले हम लोग? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 20 करेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? बाई एस करेंट अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन राइज होता है सर ये दोनों आप कहां जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो ये बैलेंस शीट में कहां जाएगा? पहला ये कहां जाएगा मेरे को कौन बताएगा? हाँ घोष। बी का लाइबिलिटी में जाएगा, 20 करंट करके कहा जाएगा? लाइबिलिटी में। हाँ, और इसका ए का एसेट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? और लायबिलिटी क्या होता है आपका? क्रेडिट। तो ये कहां जाएगा आपका? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट 1 लाख रुपए से क्या है आपका? ज्यादा। और एसेट क्या होता है आपका? डेबिट। तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। सबको क्लियर एकदम? कोई डाउट इसमें? अच्छा, कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीबॉडी इंटरेस्टेड है? हाँ चलो, सोनम इंटरेस्टेड है बोल रही है। चलो सोनम बताएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। यूट्यूब में आएगा रिकॉर्डिंग? ओके जी। हमारे फर्म में 3 पार्टनर है, ए बी और सी। न्यू पार्टनर सी है और मैं 6 के लिए आया है और 2 लाख कैपिटल लेके आया है जी। तो हम लोग को ये करना है कि जो इनका कैपिटल हम रखेंगे फर्म में वो मतलब प्रोपोर्शनेट अकॉर्डिंग न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग रखना है। वेरी गुड। तो जो मतलब अब सबसे पहले अपन न्यू रेशियो निकालेंगे जी। तो 3:2:1 हमारा न्यू रेशियो हो गया जी। और सी जो हमारा पार्टनर सी है वो 1 के लिए 2 लाख लेके आ रहा है जी। मतलब उसका जो पार्ट है 1 हाँ। में से आउट ऑफ 6 हाँ। वो 2 लाख लेके आ रहा है। हाँ। तो जो पार्टनर बी है वो 2 मतलब पार्ट 2 के लिए वो 4 लाख लेके आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। और जो पार्टनर हमारा ए है वो 6 लाख लेके आएगा अपने जो प्रोपोर्शन है 3 के लिए। तो उसके बाद उसको बैलेंसिंग फिगर में लिख लेंगे क्योंकि उसको मेंटेन करना है उस कैपिटल को। ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ ए सी आपको इतना कैपिटल क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल इनका मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद हम मतलब ए का जो है डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का जैसे हमारा टोटल आया 8 लाख और इस साइड का 3 लाख। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैपिटल का वो 5 लाख आ रहा है बट मेंटेन 6 लाख करना है जी। तो 1 लाख हम उससे और मतलब मंगाएंगे जी। तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर मतलब बाय बैंक करके 1 लाख। और जैसे कि पार्टनर बी है, पार्टनर बी का क्रेडिट साइड का बैलेंस 6 लाख आ रहा है और डेबिट साइड का बैलेंस 1 लाख आ रहा है और हमको मेंटेन मतलब माइनस करने से 5 लाख आ रहा है और मेंटेन रखना है हमको 4 लाख। तो हम जो 1 लाख एक्सेस कैपिटल है उसको हम पेमेंट कर देंगे डेबिट साइड में 220 मतलब बैंक करके लिख देंगे। ठीक है। और एंट्री क्या बात होगी उसकी? इसकी हाँ जैसे मतलब पेमेंट करेंगे तो बी का पेमेंट किया ना। हाँ। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ठीक है। ए का हम लोग मंगाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल कर देंगे। वेरी गुड।
और अगर करेंट अकाउंट का बोलेगा कि करेंट अकाउंट में मतलब ट्रांसफर करना है, हाँ तो बैंक की जगह टू 20 करेंट और टू बाय एस करेंट करके कर देंगे। ठीक है। और ये क्रेडिट बैलेंस है 20 करेंट वाला, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा, और जो एस का बैलेंस आया है वो डेबिट साइड में है, तो वो एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाओ बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया। ऐसा पूरा ट्रीटमेंट आपको पिक्चर क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल फंडा है। अब अपन एक काम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल का आशीष निमीश पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 31 मार्च को उनका बैलेंस शीट का पोजीशन दिया हुआ है, और उसके बाद एक नया पार्टनर आपके फर्म में आता है जिसका नाम है गीता। क्या नाम है? गीता। और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को गीता आपके फर्म में न्यू पार्टनर आ रही है, और 1/4 के लिए, कितने के लिए? आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारे फर्म का गुडविल, काय का गुडविल कितने का दिया हुआ है? तो कभी भी गुडविल आप पहले ये टारगेट करना कि फर्म का गुडविल दिया हुआ है कि आपको पार्टनर के पार्ट का गुडविल। अगर फर्म का गुडविल दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पार्ट का गुडविल निकालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और दूसरा, जब भी आप पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी न्यू रेशियो दिख गया, क्या दिख गया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट अपने पास नहीं है, ठीक। आप गीता साथ में 3 लाख रुपए क्या ला रही है, कैपिटल, और अपने पार्ट का क्या ला रही है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैपिटल एज वेल एज गुडविल दोनों पैसा कैश में लेके आ रही है। बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग 2000 क्रिएट प्रोविजन बोलता है यहाँ पर आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5% आपको पीडीडी करना है, कितना करना है, और 2000 रुपए का क्या हो गया आपका बैड डेब्ट, ठीक है। फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, फर्नीचर वाज फाउंड, फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड करके बैठे हैं, तो बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? सर अंडर वैल्यू करके बैठे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मेरा एग्जाम में 90% आया है, आप 80% बता रहे हो, तो हमको बोलना पड़ेगा सर आप 90 बोलो, 80 बोलोगे तो कैसे चलेगा? आया क्या समझ में? मैंने कितना बोल दिया, 80%, आपका आया कितना था, तो अंडर वैल्यूड कर दिया क्या मैं, तो बढ़ाना पड़ेगा क्या, तो 80 से कहाँ लाना पड़ेगा, 90। वैसे ही फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया, कितने से, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो एंट्री की आवाज करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमीश फॉर 1,30,000, स्टॉक कितने में लेके गया, अच्छा कितने का स्टॉक को, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमीश वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीता's कैपिटल एज द बेस कैपिटल, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, गीता कौन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज एडजस्टेड ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, तो जो भी एक्सेस या शॉर्ट होगा कहां जाएगा आपका, वो करेंट अकाउंट में, कहां जाएगा, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कौन बनेगा आफ्टर एडमिशन ऑफ गीता, तो यू आर, क्या बोला मैं पहले, यू आर डबल अंडरलाइन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। तो अभी बनाने का टेक्निक आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, राइट, ओके। तो ये बन जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल, ठीक है, और इधर क्या बनाने वाला हूं मैं, आपका बैलेंस शीट। और यहां पर बनाएंगे हम लोग कैश और बैंक अकाउंट, क्या बनाएंगे, तो कैश का लेजर बनाने वाला हूं यहां पर मैं, ये आपका बनेगा बेटा जी
कैश का लेजर और अच्छे अच्छे बच्चों, ठीक। अब हम लोग क्या क्या बनाएंगे तो ध्यान देंगे सब कोई, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनेगा आपका यहाँ पर बैलेंस शीट, और यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट, ठीक है। अब लाइन से मैं चलूंगा, जहां जहां पर एडजस्टमेंट है मैं उसको टिक करने वाला हूं और फिर लाइन से चलने वाला हूं। ध्यान देंगे आप लोग कैसे बनाना है। तो सबसे पहला जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट है मैं उसको टिक कर लेता हूं, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे ये दोनों अलग से एडजस्टमेंट है, इसमें टिक कर लिया। फिर बैड डेट बोल रहा है तो डेटर में टिक कर लेते हैं अपन। फर्नीचर बोल रहा है तो फर्नीचर में टिक कर लेते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है आपका स्टॉक बोल रहा है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें तो ये फंड आपका दिया हुआ है और ये स्टॉक दिया हुआ है। देन आफ्टर बस हो गया, और ये लास्ट वाला पॉइंट आपका ये एडजस्टमेंट का पॉइंट है, ठीक। आप कुछ भी नहीं है, 10 मिनट के अंदर बन जाएगा ये, ठीक। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, समझाते हुए बनाऊंगा, बट 10 मिनट से ऊपर का नहीं है। अब कैसे बनेगा, लाइन से देखना, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहां पर पार्टनर कैपिटल चला जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। कहां चला जाएगा, तो यहां पर पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ जाते हैं। हाँ, कौन कौन पार्टनर, जल्दी बोलो। आशीष, ठीक है, और गीता, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्टनर है। अब यहां पर सबसे पहले लिखने वाला हूं मैं बाय बैलेंस। क्या लिखने वाला बेटा, बाय बैलेंस। हाँ, कितना दिया है आशीष का, कितना, 3,10,000, हाँ 2,90,000, अच्छा। और गीता का ओपनिंग कैपिटल डैश, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व, कितना दिया हुआ है आपको, 4। तो ये 50,000 क्या करोगे आप, पार्टनर को पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट का पार्ट है, ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है, तो यहां पर क्या जाएगा आपका बाई, हाँ कितना आएगा 30,000 एंड 20,000, तो यहां पर आ जाएगा आपका 30,000 एंड 20,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, ठीक है। 3:2 ओल्ड रेशियो में अपन क्या करेंगे, उनको बांट देंगे, ठीक। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया हुआ है, और क्लेम कितना बोलता है यहाँ पर 30,000। कम है कि ज्यादा है, ज्यादा हो गया सर, हम लोग फंड बना के रखे 20,000 और क्लेम कितने का आ रहा है हमारे पास 30,000। कितने का ज्यादा आ रहा है 10,000। फंड तो क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अभी हमारे पास 20 लीटर पानी है, सामने वाला बोलता है 30 लीटर पानी दो, तो 20 लीटर तो पूरा क्या हो गया, खत्म। और एक्स्ट्रा कितना लगा 10 लीटर। कौन है हमारा पड़ोसी, रिवैल्यूएशन, कौन है, तो एंट्री क्या बात करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कितने से, तो यहां पर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, और ये जाएगा बैलेंस शीट के, तो यहां पर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, 30,000, सॉरी, कितना जाएगा आपका, हाँ वो 10,000 से तो आपका एक्स्ट्रा है, और आपको टोटल 30,000 देना है। कितना देना है, हाँ 30,000 से आएगा, ना कि 10,000 से। हाँ क्या बोल रही बेटा, हाँ वही एंट्री का इफेक्ट है, वो अल्टीमेटली जो तू एंट्री पास कर रही है ना, उसी का इफेक्ट है वो जो तू बोलना चाह रही है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना हो जाएगा 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 10,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा 30,000। तो ये क्लेम कहाँ गया, लाइबिलिटी में, फंड क्या हो गया, खत्म। पहले क्रेडिट था, अभी डेबिट होके क्या हो गया, खत्म। और रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना आ जाएगा, ये लो आ गया 10,000, उसी का इफेक्ट था बेटा जी, ठीक। चलो अभी इधर नेक्स्ट क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, तो कहा जाएगा लाइबिलिटी में चला जाएगा आपका 1 लाख,
तो क्रेडिटर लिखेंगे बच्चे लोग हम लोग 1,10,000 1,00,000। चलो आगे चलें क्या? चलो प्लांट एंड मशीन कितना दिया हुआ है? कहाँ जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे अपन प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? फर्नीचर कितना दिया है? 2,20,000। ठीक है, अपन ने क्या करके रखा है उसको? तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा अपने को? हाँ, तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा 65,000। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे अपन 65,400। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 2,85,000। आई सेड फर्नीचर कितने से बढ़ रहे बच्चों लोग? तो एंट्री क्या बात करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तो रिवैल्यूएशन के बाई 65,000। वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव रहने का बच्चों लोग, तभी सीखोगे आप लोग। डेटर कितने का दिया हुआ है? 90,000। कितने का दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर डेटर आपका कितना आ जाएगा? इनर कॉलम में 90,000। ठीक है, पीडीडी कितना करके रखे? 1,000। अच्छा, अभी यहाँ पर पहले देखते हैं हमारा बेड डेप कितने का हो गया? 2,000 का बेड डेप हुआ, तो कहाँ जाएगा? डेटा से माइनस कर देंगे। डेटा से कितना माइनस करेंगे अपन? 2,000। तो पहले यहाँ पर बेड डेप्स अपना 2,000 हो गए, तो हमारे डेटा 2,000 से कम हो गए। अब कितना बचा? और पीडीडी कितना करने बोल रहे हैं? 5%। हाँ, कितना आएगा? 4,400। तो 4,400 अपन एक्चुअल डेटर में क्या करेंगे? माइनस। हाँ, कितना आ जाएगा? 83,000। ये आ गया आपका गुड डेटर। क्या आ गया? आप अपन जाते हैं रिवैल्यूएशन में। कहाँ जाते हैं? तो हमारा बेड डेप्स हुआ था बेटा 2,000 रुपए का, और हमारा पीडीडी कितने का था? और अभी कितने का पीडीडी किए? तो अब इसका पूरा ट्रीटमेंट, हाँ, मिसबा फातिमा नहीं बता पाएगी? सिंपल है। ये वाला 1,000 माइनस कर देंगे। हाँ, तो 1,000 आ जाएगा। और पीडीडी हो जाएगा 90,000 into 5/100, क्योंकि 5% होता है। हाँ, तो ये हमारा बेडेप था, तो वो 90,000 ब्रैकेट जाएगा, उसके बाद इसका 5% निकालेंगे। 4,400 नहीं, किसका? 88,000 का कि 89,000 का बोल रही है? 88,000 का निकालेंगे ना। हाँ, तो वही तो निकाले थे अपन 4,400। तो कहाँ कहाँ जाएगा ट्रीटमेंट? तो ये वैल्यू कितना? 44,000। और ये 2,000 जो बेड डेप्स हुआ है वो? हाँ, देखो इधर हम लोगों ने पीडीडी कितना बना के रखा है? अब बेड डेप कितने का हुआ? तो फाइनल बेड डेप कितने का हो रहा है? 1,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कहाँ जाएगा? और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 2 बेड डेप कितने से? हाँ, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका? 2 पीडीडी कितना जाएगा आपका? 4,000। आया क्या समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक, चलो ये था आपका 1,000 और 4,400। किसी को डाउट नहीं है? हाँ, चलो अभी इधर बच्चे लोग ध्यान देंगे आप लोग। स्टॉक कितना दिया है? तो बैलेंस शीट में आ जाए क्या? हाँ, स्टॉक कितना आएगा यहाँ पर? हाँ, मालूम है, एडजस्टमेंट है 140। ठीक, अच्छा वो रुको ना, तो इनर कॉलम में लिखो। रुको, अबे क्या बोल रहा है यहाँ पर? निमिष कितने में लेके जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर 1,40,000 का स्टॉक पूरा का पूरा चला गया क्या आपका? निमिष लेके चला गया पूरा 140,000। तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, उतने का स्टॉक चला गया। ठीक है, 1,30 में लेके जा रहा है, लेकिन खत्म तो पूरे से करोगे ना। स्टॉक 1,30 का खत्म हुआ कि 1,40 का? खत्म कितने से करोगे? लेकिन अबे लॉस कितने का हो रहा है? तो किसके थ्रू रूट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जो भी लॉस होगा किसके थ्रू? तो टू स्टॉक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10,000 का लॉस हुआ क्या?
आप कितने में लेके गया तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे, तो टू स्टॉक कौन लेके गया, पहला दूसरा, 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 में लेके गया तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 10,000 का लॉस बुक करेंगे अपन रिवैल्यूएशन में, स्टॉक खत्म, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और पार्टनर कैपिटल कम कर देंगे जितने से लेके गया एग्रीड वैल्यू से। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा रहना चाहिए कि फुल स्टॉक लेके गया, पूरा स्टॉक लेके गया, ऐसा रहना चाहिए। यहाँ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमीज, मतलब पूरा स्टॉक कि 31 का ही स्टॉक लेके गया, हो सकता है 10 का छोड़ दिया हो, कैसे पता चलेगा पूरा, तो यहाँ पे लिखना चाहिए फुल स्टॉक वॉज टेकन या ऑल स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय। हाँ, हम लोग नोट देख के आ जाएंगे कि भैया तो ऐसा नहीं कर, अच्छे से लिख उसको, थोड़ा इंग्लिश को सही लिख, तोतरा मत लिख। चलो अभी यहाँ तक हो गया सबका। अब कैश का बैलेंस दिए रहे, क्या दिए रहे, तो कैश का बैलेंस यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा आपका, टू बैलेंस, हाँ कितना देगा 41,000, तो ये 41,000 आ गया आपका कैश का बैलेंस। क्या गया आपका, किसी को कोई डाउट, चलें आगे। ठीक, यहां पर क्वेश्चन का थोड़ा सा ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, यहां पर ऑल स्टॉक लिखना चाहिए था। ठीक, नहीं तो ऐसा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कि 130 के स्टॉक को 130 में ले गया और बाकी 10,000 को रहने दिया, ऐसा भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। गॉट इट, चलो, बट एनीवे अब यहां पर हम लोगों ने बैलेंस शीट तो पूरा लाइन से खत्म किया। अब एडजस्टमेंट में देखते हैं, गुडविल कितना है हमारे फर्म का, 2 लाख रुपए। तो जब पार्टनर रहेगा तो क्या करेगा वो, हर शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा कितने के लिए आ रहा है, तो 2 लाख का 1/4 कितना होगा, 50,000 गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है क्या, तो कैश आ रहा है क्या, अच्छा तो कैश अकाउंट के टू कितने से, अच्छा कैपिटल का भी पैसा लेके आ रहा है क्या, तो गीतास कैपिटल करके कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। और अभी यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में आप लिखेंगे बाय कैश, कितना लेके आया 3 लाख रुपए कैपिटल का, और बाय प्रीमियम फॉर, किसको बांटेंगे अपन, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देना, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा, और 3:2 में बांटोगे, किस में बांटोगे, तो 3:2 में बांटने के बाद कितना जाएगा बच्चों लोग, 30,009, ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। ठीक, चलो अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट भी हो गया, बैड डेब्ट्स, फर्नीचर, स्टॉक, क्लेम। अब क्या बचा, पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गीता के कैपिटल के हिसाब से बाकी पार्टनर का कैपिटल कैसे रहेगा, प्रोपोर्शनेटली कैसे रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर करने वाले रिवैल्यूएशन को क्लोज, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। हाँ चलो, रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए मेरे को बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन, हाँ कितना आ रहा है 24,000, 24,000 एंड 16,000, टोटल कितना आ गया आपका 40,000। किसी को यहाँ पर डाउट है 40,000 कैसे है, डाउट है क्या किसी को, क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड का माइनस करना, तो क्या निकल आएगा आपका 40,000। अब ये पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, कहां जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, बाई हाउ मच 24,000 एंड, ओके हो गया क्या यहाँ तक। आप पार्टनर कैपिटल का क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है, क्या करना है, अच्छा नया पार्टनर कितने के लिए आया 1/4, तो 3:2 और वो आया 1/4 के लिए, तो न्यू रेशियो निकाले क्या आप लोगों ने, हाँ कितना है न्यू रेशियो 9:6:2, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो था 3:2, नया पार्टनर कितने के लिए आया, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा 9:6:5। अभी यार 5 रोटी की कीमत कितना लेके आ रहे बाबा, 3 लाख, 5 रोटी की कीमत 3 लाख, तो एक रोटी की कीमत कितनी होगी 60,000, 60,000, एक रोटी की कीमत कितनी होगी, तो 6 रोटी की कीमत
अच्छा, 9 रोटी की कीमत 5,40,000। समझ में आ रहा है सबको? इसमें डाउट है क्या? तो इतना कैपिटल उनके रेशियो में अब फर्म में रहेगा, उतना कैपिटल फर्म में रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले अपन? टू बैलेंस। हाँ, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 5,40,000 और इसका 3 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, अब ये जो कैपिटल आया है उसको कहाँ लेके चल देते हैं अभी अपन? तो यहाँ पर पार्टनर कैपिटल करके AN और G 5 लाख। हाँ, फिर टोटल मिला के तो ये 12 लाख रुपए आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल कैपिटल। अब जो भी एक्सेस या शॉर्ट कैपिटल होगा कहाँ जाएगा बच्चों लोग? वो करेंट अकाउंट में। कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले ए का क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड का टोटल करो। किधर का ज्यादा आ रहा है? डेबिट ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाई एज करेंट। हाँ, कितना आएगा? 1,40,000। अच्छा, एन का करो। डेबिट बैलेंस 1,44,000 और इसका क्या आएगा? ठेंगा। ठीक है, तो ये करेंट अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा बेटा लोग? एसेट में जाएगा ना। तो बैलेंस शीट के एसेट में चले जाओ और यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉरी एज करेंट और 20 करेंट। हाँ, कितना आएगा? 1,46,000 और हाँ टोटल मिला के 2,90,000। तो 2,90,000 आ गया ये। अब क्या आने वाला है आपका? कैश का बैलेंस। क्या आने वाला है बच्चों लोग? तो फटाफट कैश का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 3,91,000। तो ये 3,91,000 आ गया आपका कैश का बैलेंस। ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। कहाँ जाएगा? तो ये हो गया आपका 3,91,000। 3,90,000। अब एसेट और लायबिलिटी का क्या करेंगे हम लोग? टोटल। हाँ, फटाफट टोटल करके बताओ कितना रहे? 16,40,000 30,40,000 एंड देखो टैली हो गया क्या? ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? पूरा पिक्चर क्लियर है? ठीक, अब कल अपन सीखेंगे। कल तो टेस्ट है आप लोग का। कल टेस्ट है ना, फंडामेंटल गुडविल का। कुछ लोग अभी बोल रहे क्या क्या कर रहे हैं अभी मैं तो आपको 3 दिन और बढ़ा के दिया, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ए भाई, मैं स्टार्टिंग से अनाउंस करते आ रहा हूं। तो कितने लोग कल टेस्ट देने वाले हो फंडामेंटल और गुडविल का? 1 2, मैं उतना ही प्रिंट आउट निकालने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर कोई नहीं देने वाला है। हाँ, तो 10 प्रिंट आउट निकाल देंगे। ठीक, कल 10 लोगों का टेस्ट रहेगा और कल क्लास नहीं रहेगा। फंडामेंटल और गुडविल दोनों बोला मैं। अभी क्यूमुलेटिव होगा, इसके बाद एडमिशन खत्म होगा तो फंडामेंटल गुडविल और एडमिशन वो तुरंत हो जाएगा। मैं आपको टाइम भी नहीं बताएगा। एडमिशन खत्म मतलब टेस्ट का टाइम आ गया है। अब आप बोलोगे कब बताए, तो नहीं चलेगा। एग्जाम का टाइम है, आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा।